nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. राजनीतिक सुरक्षा के लिए आतंकवाद को कुछ देश पनाह दे रहे हैं। संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। एक तरीके से जस्टिन ट्रूडो के ऊपर बोला गया है कि ये हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये हो नहीं सकता। ये चीज इनके दिमाग में है और जयशंकर जी ने बोला भी था। तो वेस्टर्न वर्ल्ड हैज अ बैड हैबिट ऑफ इंटरफेयरिंग इनटू अदर पीपल्स मैटर्स, स्पेशली इन एशिया। तो ये जो चीजें हम तो डायरेक्टली मुंह पे बोलते हैं उनके कि भाई आप समझते क्या अपने आप को। कनाडा को माफ़ी मांगनी चाहिए इस पे कि यार हाँ, अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो उनको सॉरी करना चाहिए। अब वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री मैनेजर हैं उन्होंने भी कह दिया कि पाकिस्तान एक अहम दोहराए पर आ चुका है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक मूव है और वो ये है कि अमेरिका और भारत ने इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसके जो आर्मी चीफ्स हैं उनकी एक मुलाकात हुई है भारत के अंदर। महंगाई का जिन जो बोतल में बंद करने का दावा किया गया था वो नहीं किया गया, महंगाई बढ़ती चली गई, अवाम अब परेशान है। यूरोपियन वर्ल्ड है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको पसंद नहीं आ रहा कि भारत आगे जा रहा है, चाहे वो चंद्रयान 3 तो अभी बहुत लेटेस्ट बात है, उससे पहले भी चाहे आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे आपकी इकोनॉमी हो, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को पसंद नहीं आ रहा और इसी वजह से कोई ना कोई बात ऐसी निकाली जाती है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को यूएनजीए के मन से खरी खरी सुना दी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को यूएनजीए में बोलते हुए कहा कि भारत अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। दुनिया के कई देश दोहरी रणनीति पर काम करते हैं जो कि उन्हें छोड़ना होगा। एस जयशंकर ने कहा कि अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जो एजेंडा को आकार देते हैं और मानदंडों को परिभाषित करना चाहते हैं। ये अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि वह दिन बीत गए जब कुछ राष्ट्र एजेंडा तय करते थे और उम्मीद करते थे कि दूसरे भी उनकी बात मान लें। जब हम अग्रणी शक्ति बनने की आकांक्षा रखते हैं तो हम आत्म प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी उठाने और अधिक योगदान के लिए करते हैं। यूएनजीए में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अलग अलग साझेदारों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। गुटनिरपेक्ष के युग से निकलकर अब हमने विश्व मित्र की अवधारणा विकसित की है। अगर हम बात करें कनाडा और भारत की, एक बार फिर बहुत बार जो है वो मेरी कई लोगों से बात हुई, भारत से भी जो मेरे साथ ज्वाइन करते हैं और वैसे भी दोस्तों से भी, कि जो यूरोपियन वर्ल्ड है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको पसंद नहीं आ रहा कि भारत आगे जा रहा है, चाहे वो चंद्रयान 3 तो अभी बहुत लेटेस्ट बात है, उससे पहले भी चाहे आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे आपकी इकोनॉमी हो, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को पसंद नहीं आ रहा और इसी वजह से कोई ना कोई बात ऐसी निकाली जाती है जिसमें कि भारत का कुछ नुकसान हो या नुकसान करने की कोशिश की जाए। उस पर आपके लोग कहते नहीं हमारे टर्म्स तो बहुत अच्छे हैं और हमारे तो अमेरिका से भी बहुत अच्छे हैं और हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड बाकी जो कंट्रीज हैं उनसे भी अच्छे हैं, गल्फ से भी अच्छे हैं, वो मानते हैं कि सबसे अच्छे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर होती है कि अगर कोई किसी से आगे जा रहा हो तो अच्छा नहीं लगता। तो अभी जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो कश्मीर में देख लीजिए, चाहे वो अभी कनाडा में देख लीजिए, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक इस किस्म का एलिमेंट भी शामिल है? ये और बात है कि वो इस्तेमाल दायरे किसी और को करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो, लेकिन नुकसान तो भारत का है। देखिए अर्जुन जी, पहली बात ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन इसके दो पहलू हैं। पहला है रिलेशनशिप विद द वेस्टर्न वर्ल्ड इज गुड, बट जहां पे बात आती है कि उनको हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं है, उसका रीजन है चमड़ी का। ये गोरी चमड़ी वाले जितने भी लोग हैं ना, इनको लगता है ये काली चमड़ी वाले, ब्राउन, ये हमारे से आगे निकल जाएंगे, ये हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये हो नहीं सकता। ये चीज इनके दिमाग में है और जयशंकर जी ने बोला भी था। तो वेस्टर्न वर्ल्ड हैज अ बैड हैबिट ऑफ इंटरफेयरिंग इनटू अदर पीपल्स मैटर्स, स्पेशली इन एशिया। तो ये जो चीजें हम तो डायरेक्टली मुंह पे बोलते हैं उनके कि भाई आप समझते क्या अपने आप को, और ये चीज वेस्टर्न वर्ल्ड को, स्पेशली जो गोरी चमड़े वाले हैं, इनको बर्दाश्त नहीं होती। अब जो G20 हुआ, आपको आरजू जी आपने पता नहीं उसको फॉलो किया नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने देखा यहाँ पे डिजिटल, जो हर चीज हमारी डिजिटल है, कि आदमी ये जो जितने भी थे डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, ये किसी भी स्टॉल में जाते हैं वो उसकी भाषा में
उनको सुनाई देता था। दे कुड नॉट बिलीव कि भारत इतनी आगे निकल गया है कि डिजिटल में आप बस अपना फोन लगाते हैं एंड पेमेंट्स गो अवे एंड दैट इज सीमलेस। सीमलेस मींस कि विदाउट एनी इशू इन 1 सेकंड उनके वहां के कंट्री के बैंक से पैसे हमारे यहाँ पर पेमेंट भी हो गई। दे कैन नॉट सी दिस। और किसी बेवकूफ ने एक्चुअली, अमेरिकन बेवकूफ ने बाइडेन को बोल दिया कि हमें भारत से सीखना चाहिए कि ये यूपीआई कैसे चलता है। हमारा बहुत आउटडेटेड सिस्टम है। पूरी कंट्री में मोदी जी एक बटन दबाते हैं, करोड़ ऑफ पीपल गेट मनी इन द नेक्स्ट सेकंड। वी शुड लर्न दैट। अब हमें अभी भी बाइडेन बैठा चेक काट रहा होता है कंट्री के जो लोगों को पेमेंट करनी है। बाइडेन ने बोला उसको, तुम पागल हो गए हो, अब हम भारत से सीखेंगे। दैट्स अ काइंड ऑफ, जो इनकी जो ईगो है इनकी, वो इतनी हाई है कि ये बर्दाश्त नहीं करते कि एशियन कंट्री इनसे आगे निकल रही है। वो भाई इससे ऊपर क्या आगे निकलेगी? प्रधानमंत्री आपके वेस्टर्न वर्ल्ड का हमने दिया है। अगली बार हो सकता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भी कोई भारतीय आ जाए, क्योंकि आप लोगों से कुछ चल नहीं रहा। और भाई जो प्रेसिडेंट इनका खुद चल नहीं पाता, चलते चलते नीचे गिर जाता है सीढ़ियों से, वो कंट्री का चलाएगा? अब ये चीजें इनसे बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए जो आपकी बात है, मैं उसको 100% एग्री करता हूं कि कहीं ना कहीं वो जो रंजिश है कि भाई ये ब्राउन लोग हमारे से आगे निकल गए, ये बर्दाश्त नहीं उनको। और G20 में तो बिल्कुल ही हमने आग लगा के भेजा इनको, स्पेशली ये टिड्डीमल ट्रूडो को। इसकी तो ऐसी हमने लापा करी, यहाँ पर जब भी बोलते हैं लापा करना, वो ऐसी करके भेजी है इसको कि ये वापस जाते ये पागल हो गया। और मुझे लगता है ये भी सूंघने वाला आदमी है, क्योंकि इसके पता लगा था कि शायद प्लेन में से कुछ हाँ, निकला ये था इसके। न्यूज भी आ रही है, ये न्यूज भी आ रही है कि इसके प्लेन से कुछ निकला है, ड्रग्स वगैरह मिली है। ये आपके हाँ, आगे वही कुछ है। लोग शोज में बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया, वो ड्रग्स जो है हमने पकड़ ली सारी, तो बेचारा खाली गया है। तो आप समझ सकते हो उसके बाद दिमाग खराब हो गया, तो जाके स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी पूरा काउंटर कर रहे हैं इसको। मगर कहीं ना कहीं सुमित जी, आपको लगता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, चाहे वो कनाडा हो, इवन इंग्लैंड हो जाए, यूरोपियन कंट्रीज ले लीजिए, इवन अमेरिका ले लीजिए, इनकी हालत जो है वो खराब होने लगी है। ये जो पहले समझे जाते थे ना, बहुत अमीर कंट्रीज हैं, बहुत इनके यहाँ सिक्योरिटी है, ये जाहिर अपने लोगों को भी बहुत सिक्योरिटी देते हैं, एजुकेशन देते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज फ्री, सब कुछ ये था, वो अब कम होता जा रहा है और इनकी हालत खराब से खराबतर होती चली जा रही है, खासतौर पर अमेरिका की। देखिए, मैं पहले को वो कंट्री बताता हूँ। मेरी जो मेजर फैमिली है, जिसमें मेरे रिलेटिव्स हैं, मासियाँ, मामे हैं, वो भी है, वो सारे के सारे यूके में रहते हैं। यूके बैंकरप्ट हो चुका है, थैंक्स टू योर कम्युनिटी। भी 10-10, 15-15 बच्चे हैं, सबके वो पैसे ले रहे हैं उनके ऊपर सिक्योरिटी के, उनको पालने के लिए। कंट्री का दिवालिया हो गया इस वक्त, बिकॉज ऑफ दोज पॉलिसीज ऑफ बीइंग वेरी लिबरल। अमेरिका का भी ये हाल है, कनाडा का ये हाल है। इनके पास पैसे, हाउसेस बनाने के पैसे नहीं है। अगर आप परसेंटेज देखें, अगर उनकी 1 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसमें से हाउस जो होमलेस है वो कितने हैं? यू विल बी शॉक्ड। जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, 12 से 12.5% तो अमेरिका में है, और इससे कम तो भारत में है। मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर टाइम इज ओवर, दे कैन सी इट। दिस इज द टाइम ऑफ सेंचुरी ऑफ एशिया। इसमें वो चाइना हो, भारत हो, कोई भी हो सकता है पाकिस्तान भी आगे निकल जाएगा, अकल आ जाए इनको, पर आनी मुझे मुश्किल लगती है मुझे।